बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इंटरव्यू लेने के लिए इतना समय दिया। और आगे आप बताइए। और सदन, अपने बचपन की यादें बताओ हमें थोड़ा सा साक्षात्कार के इस अंश में, कि क्या वो बातें चुभी आपको जो आपने घर से निकले पर उस काम को अंजाम दे दिया जिसको कि जिस हम जैसे लोग जो ठीक है शरीर से, तैराक, और वो भी मतलब इतना जबरदस्त तैराक के इंग्लिश चैनल पार कर दिया आपने कई बार। नहीं, चुभी क्या, अगर मेरी जगह कोई भी आम इंसान होगा तो उसको भी कोई बात चाहिए, और साथ में किसी को अगर डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, पर्सन पे चैलेंज है, तो उसके जीवन में और चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। तो मैं सोचा कि अगर कोई भी अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो आगे बढ़ेगा तो इतना प्रेरणा का कार्य नहीं है। अगर विभिन्न चुनौतियों, परेशानियों के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर एक विचार आता है, दृढ़ संकल्प आती है, प्रेरणा आती है, तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की। और जब हमने किया तो दूसरे लोगों में भी प्रेरणा जाती है। तो मैंने कभी भी अपने आप को पहले तो कमज़ोर नहीं समझा, दीन नहीं समझा, हीन नहीं समझा। मैं कहाँ से हूँ, किस कास्ट से हूँ, किस धर्म से हूँ, ये पहले हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम व्यक्ति हैं पहले, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है समता, न्याय, बंधुत्व। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। व्यक्ति, जब हम लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे लोग भी हमारा उसका निगेटिव असर पड़ता है। हमें अपने आप में बलवान दिखना चाहिए कि हम जो भी है हमारे पास वो सक्षम है, हम उससे ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा गाँव जो चंबल के गाता गाँव में हूँ, फिर हम अभी इंदौर में वर्किंग कर रहे हैं, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। ऐसा सुनने में आया था जब आपके स्टोरीज, पिछली बार भी मैंने आपका साक्षात्कार लिया था, और बहुत से साक्षात्कारों में ऐसा सुनने में आया है कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, खासकर आपके पिताजी के साथ में कुछ जातिवाद की कुछ घटनाएं हुई जिनसे आप आहत हुए, फिर आपने अपना जो है मन बदला। नहीं, मेरे पापा के साथ क्या हो, हर व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी में थे ना? मैं सरकारी। तो मैं ये कहूँगा कि वो तो मेरे प्राइवेट पापा बैंक में है, तो उनके साथ हुआ। तो मैं आहत क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मैं आत्मसम्मान की, जो फुले साहू अम्बेडकर, पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फुले, संत कबीर, संत रविदास जी, अगर उनके विचार है हमारे अंदर ही क्या, हर व्यक्ति के अंदर उनके विचार है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखता है जी। क्योंकि रामास्वामी पेरियर ने 1940 में सेल्फ रिस्पेक्ट एक मूवमेंट चलाई थी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अपने लिए नहीं होती। जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो हमारा समाज भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेगा। तो उनके साथ एट्रोसिटी, और मैं तो कहता हूँ कुछ एट्रोसिटी तो जो पुलिस कंप्लेंट होती है इस वजह से वो मीडिया में आ पाती है। हर दिन हर जगह एट्रोसिटी होती है। गाँव देहातों में देखो, जो एक वर्ग है, एक दीनहीन वर्ग है, उनके साथ आज भी अगर कोई जमीन पर बैठा है वो ऊपर बैठा है, ये भी एट्रोसिटी है। अपने जान के नीचे बैठ रहे हैं, कुएं से पानी से नीचे नहीं लेने दे रहे, वो भी एट्रोसिटी है। तो हर व्यक्ति के अंदर एट्रोसिटी है, बट एट्रोसिटी वो आ पाती है जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, वो एट्रोसिटी नहीं। जिसको देश जान जाए वो अत्याचार है, जिसको ना जान पाए वो कुछ नहीं, वो भी अत्याचार। ये भी अत्याचार। अगर किसी को दबाया जाता है गाँव में, उसको मानसिक दबाव, जो मानसिक प्रताड़ना होती है, वो सबसे बड़ा एट्रोसिटी। तो फिर ये इतिहास रचने वाली घटना कहाँ से शुरू हुई? नहीं, घटना क्या है, अपने आप पर विश्वास किया कि नहीं यार हमें करना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से सक्षम, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो समाज और देश के सामने नहीं आ पाता है। तो हमको ग्वालियर के डॉक्टर वीके डबास जी ने प्रेरणा दी, और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया नेशनल में। और जब कोई भी गोल्ड चांस जीवन में एक बार आता है तो व्यक्ति जब पकड़ लेता है तो उसको पकड़े रहना चाहिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अच्छा, आपने पैराग्लाइडिंग का ही क्षेत्र, पैरास्विमिंग, माफ कीजिएगा, आपने पैरास्विमिंग का ही क्यों सोचा? जबकि इसमें सुनने मतलब मोस्टली जब हम देखते हैं जब कोई तैराक पानी में उतरता है तो उसके हाथ और पैर दोनों काम करते हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने पानी में उतरने की कोशिश की। नहीं, अपने आप को मैंने बेहतर बनाया। हमारी गांव में नदी है, तो नदी से सीखे टेक्निक ले, वो एक चीज कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश, मतलब बचपन से ही तैराकी आपने, से बेहतर की तलाश कीजिए। नदी मिल गई है, नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश कीजिए। तो अपने जीवन में कभी भी, जीवन में और कभी भी किसी की परेशानियों से घबराना ना चाहिए। तो कैसे कीचड़ में कमल खिलता है और कांटों में फूल से क्या डरना, और अंगारों में दहकर अंगारों की तरह दहकना। जो परेशानियों से घबराया जाए वो कभी लो पुरुष नहीं हो सकता है। तो अपने आप को कभी भी परेशानियों से घबराने दे। जीवन ही एक परेशानी, क्योंकि मैं कहता हूँ डेथ इज द ट्रुथ, जन्म मृत्यु ये सत्य है। तो कुछ टाइम है, जब तक है ना कभी व्यक्ति को अहम करना चाहिए, ना घमंड करना चाहिए। जब तक इस कुदरत बोलते हैं,
कुदरत जब तक हमको समय देती है उतना हम करो, और सही तरीके से नहीं है तो ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। अब जब आप इस फील्ड में हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं, खासकर क्योंकि क्रिकेट इस देश का प्रमुख खेल माना जाता है, उस तक के अंदर जातिवाद है ना, तो अभी वर्तमान में आपके साथ मैं इतना कहूंगा कि आज मीडिया के वजह से, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पावर है तो काफी एक्ट्रोसिटी है, तो आज आती है बहुत सी चीजें है। और मैं कहता हूँ जातिवाद, अब जातिवाद का बदलाव हो गया है, पहले जातिवाद का नाम से चीजें बदलती है, रूप चेंज हो गया। पहले जातिवाद एक्ट्रोसिटी गांव में होती थी, अब कोई इंस्टीट्यूशन में है, किसी का वो जातिवाद उसका एडमिशन नहीं होने देगा, किसी को मेरिट है साक्षात्कार में नंबर कम दे देगा, तो ऐसे करके सीए खराब कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे, इस तरीके से एक्ट्रोसिटी होती है। अब आगामी भविष्य की क्या रणनीति है? बस मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं अपने देश के जो गरीब, दलित, मुस्लिम, और मैं कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ हर जाति के अच्छे लोग होते हैं, हर कास्ट में बुरे लोग होते हैं, तो मैं ये भी नहीं कहता, हर कास्ट में जो भी लोग हैं जिनकी नीड लिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं किसी दिव्यांग लोगों के लिए, मैं जैसा हूँ वैसे और दिव्यांग कर सकते हैं, तो जो नीडली फैमिली है मैं उनके लिए इतना बन जाऊँ कि वो कहते कर भैया अपने खुद ही को खुद कर, कितना बुलंद खुदा तेरे से खुद पीछे तेरा जा है, तो मैं बस अपना खुद सक्षम बन जाऊँ, तो जिस तरीके से दूसरों के जीवन में हम जितना प्रकाश ला सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहले अपने आप को तपाया, जब हम दुनिया को प्रकाशित कर पाए तो हम अपने आप को प्रकाशित पहले करेंगे, तब मैं कहता हूँ कि इतनी हम अपने अंदर एक कार्य करें, वर्क करें कि हम दूसरों के काम आए। हमारे जब काम दूसरों के लिए निवेदन से नहीं होते, जब पावर होती है ना तो वो अपने आप काम होते हैं, वो उसके लिए लगाऊं कि जिंदगी में हाथ में पावर आनी चाहिए अपने में, और जब हमें किसी क्षेत्र में हो पावर के साथ जो काम होता है। पावर की बात से याद आया कि हरियाणा के अंदर एक आईपीएस जो दलित समाज से थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतनी पावर मिली है बाबा साहब के संविधान के बाद, लेकिन आत्महत्या मैं ये कहूँगा, वैसे बहुत दुखद घटना है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मेरा बहुत मन दुखित है, बट मैं ये कहूँगा कि इतने आईपीएस सुलझे हुए हर किसी की जीवन आत्महत्या का एक चांस, हस्बैंड वाइफ दोनों आईपीएस आईएएस, तो ये तो प्रेरणा के कार्य थे, प्रेरणा का स्रोत थे। मगर ये भी नहीं कहूँगा, मैं श्रद्धांजलि में सहानुभूति रखता हूँ, बट किस तरीके से क्या उनके साथ सिचुएशन रही होंगी जब उन्होंने किया, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जी, आने वाले बच्चों को भी इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जी, रास्ते हैं, परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए। जो आने वाला भविष्य है, खासकर वर्तमान में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं देश के अंदर, जिस तरीके से राजनीति है और एक जाति का दंश है, वो तो चलता रहेगा। क्या आप संदेश खासकर हमारे उन युवाओं को देना चाह रहे हैं जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं? मैं बस यही प्रेरणा ले, अपने आप को कभी भी किसी कमजोर, आप ये ना समझे हम इस कास्ट में जन्मे, इस धर्म में निकले हैं, बट हम अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और रास्ते ढूंढने चाहिए। संत मानवर साहब कांसीराम ने एक ही चीज़ मेरे को बहुत उनकी याद आती है कि करने वाले के लिए एक रास्ता बहुत है, ना करने के लिए सब बहाने बहुत है। कांसीराम साहब एक प्रेरणा के स्रोत है हमारे, और मैं कहता हूँ बहुजन मूवमेंट, और उन्होंने जो इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट और सामाजिक क्रांति कहूँ, पॉलिटिकल पावर की जो एहसास कराया, वो मानवर कांसीराम साहब ने एहसास कराया। मैं उनको अभी 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि थी, मैं उनको अर्पित करता हूँ। वो एक गुरु है, रहबर है, मैं देख तो नहीं पाया, बट उनकी आवाज़ जरूर सुनता हूँ। ना करने वालों के लिए 100 रास्ते हैं। सतन सिंह की बातों से कहाँ तक सहमत है? और आप सोचिए कि जिस व्यवस्था से ये चंबल की बात चल रही है, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, जहां पर पिछले 2-3 साल से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने को लेकर ग्वालियर कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। जो ग्वालियर की जो घटना है, मैं तो जैसा कि अभी जैसा बताया, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मैं कहूँगा एक विचार है, एक प्रेरणा है। उन्होंने देश के लिए एक संविधान दिया जो आज, और संविधान कहना आसान होता है, कुछ चीज को हम नकार दें, अब हम कहने सूरज है ही नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, कहना तो कुछ भी कह दें, बट उसको जस्टिफाई करके दिखाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी केवल एक न्यायालय तक सीमित नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ भी संवैधानिक या शैक्षिक संस्थाएं, वो प्रेरणा के स्रोत है। वे एक समाज के लिए कार्य नहीं करे, वो एक विचार है, एक क्रांति का नाम है, एक उनका विजन ही अलग है, विजन अलग है, उनका समता, न्याय और बंधुत्व। उन्होंने किसी एक के लिए नहीं सोचा। अगर उनको संविधान बनाने का मिला तो किसी के लिए भी कुछ भी कर देते, मगर उनके अंदर एक बड़े विचार होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो सबके बारे में सोचते हैं।
जैसा कि मैं कहूँगा कि मूर्ति का एक सब लोगों को एक मिल होकर बाबा साहब के जो विचार है उनको बढ़ाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जिसमें समाज में इंक्लूसिव सोसाइटी आएगी और समता मूलक समाज से इस देश का भविष्य होगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए अग्रणीय थे, अग्रणीय हैं और अग्रणीय रहेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज दिल्ली से इस खास खबर के लिए। धन्यवाद।